सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सबका नवतत्व सुधा में। आज हम स्वाध्याय करेंगे जैन तत्व विद्या पुस्तक के भाग 2 का 16वां बोल यानी कि 16 नंबर बोल, जो है आहार के 3 प्रकार हैं: ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार। संसार में रहने वाले किसी भी जीव की जीवन का आधार होता है आहार। जब तक आहार का आधार बना रहता है तब तक जीव जीवित रहता है। जैसे ही जीव को आहार अर्थात भोजन मिलना बंद हो जाता है तो जीव की मृत्यु हो जाती है। अगर हम आहार की बात करें सामान्य भाषा में, तो हम किसी से प्रश्न पूछते तो हमको यह उत्तर मिलेगा कि फूड तो 2 प्रकार का होता है, जंक फूड होता है और हेल्दी फूड होता है, और हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। पर ये जो जंक फूड, हेल्दी फूड या लिक्विड फूड, जो भी फूड हम ग्रहण करते हैं अपने मुख से, यह केवल कवल आहार होता है। इसे जैन दर्शन की भाषा में कवल आहार कहते हैं। सामान्यतः कवल आहार को ही आहार मान लिया जाता है, परंतु यह बहुत ही स्थूल बात है। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो अगर यहाँ पे इसे स्थूल कहा गया है तो सूक्ष्म आहार भी होता होगा। तो यहाँ पे जो ये बोल बनाया गया है आहार के 3 प्रकार, तो उसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के आहार बताए गए हैं। हमारा जीवन केवल इसी स्थूल आहार पर नहीं टिका है। इस आहार को न लेने पर भी प्राणी महीनों तक जीवित रह सकता है। सही है, हम देखते भी हैं कि हमारे जैन साधु साध्वी, हमारे जैन श्रावक श्राविकाएं उपवास करते हैं, बेला तेला करते हैं, अट्ठाई करते हैं, महीने के उपवास करते हैं, और कुछ साधु कुछ विशेष जो तप करते हैं वो तो महीनों तक भूखे रहते हैं, फिर भी वे जीवित रहते हैं। अगर ये जो भोजन हम मुंह से कर रहे हैं कवल आहार, यही केवल हमारे जीवन का आधार होता, तो कोई भी जीव जो उसे आहार की प्राप्ति नहीं होती तो उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो यह स्पष्ट है कि केवल कवल आहार या मुख से किया जाने वाला आहार हमारे जीवन का आधार नहीं है, क्योंकि दूसरे स्रोतों से आहार की पूर्ति होती रहती है। यह आहार है ओज आहार और रोम आहार। तो कवल आहार न करने पर भी कौन से आहार है जो जीव को जिंदा रखते हैं? वह ओज आहार और रोम आहार, दोनों सूक्ष्म आहार हैं। तो शुरू करते हैं। आहार के 3 प्रकार हैं: ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार। तो पहला है ओज आहार, जीव की उत्पत्ति के समय ग्रहण किया जाने वाला आहार। जब जीव एक जन्म स्थान से मृत्यु को प्राप्त हो, दूसरे जन्म स्थान पर जब जन्म लेता है, वहां पहुंचता है, तो जैसे ही वह दूसरे जन्म स्थान में पहुंचता है तो पहुंचते ही सबसे पहले वह आहार ग्रहण करता है। हमने पर्याप्तियों के बारे में सुना होगा, और इस पे मैंने पहले वीडियो भी बनाया था कि 6 प्रकार की पर्याप्ति होती है: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वाच्छोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। तो हर जीव को जीवन जीने के लिए इन पर्याप्तियों की, इन पौद्गलिक शक्तियों की आवश्यकता होती है। उसी के द्वारा शरीर और आत्मा के संयुक्त प्रयत्न से हमारे सारे कार्य होते हैं। तो जीव जब जन्म लेता है तो इन पर्याप्तियों को, जितनी पर्याप्ति की उसे आवश्यकता है उस जन्म के लिए, उतनी प्राप्त कर लेता है, तभी वह पर्याप्त कहलाता है। तो सबसे पहले कौन सी पर्याप्ति जीव ग्रहण करता है? तो सबसे पहले जीव आहार पर्याप्ति ग्रहण करता है। तो जब जीव आहार पर्याप्ति ग्रहण करता है तो इससे उसे आहार के ग्रहण, परिणमन और विसर्जन की पौद्गलिक क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो आहार पर्याप्ति के बाद जीव फिर बाकी पर्याप्तियों को ग्रहण करता है। तो जीव कहने का तात्पर्य, जीव जन्म के प्रथम समय में आहार ग्रहण करता है। तो जो आहार वह प्रथम समय में ग्रहण करता है उसे कहते हैं ओज आहार। ओज आहार के बारे में और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। तो प्रथम समय में ग्रहित ओज आहार जब तक नहीं चूकता, यानी कि समाप्त नहीं होता, जब तक हमारा जीवन बना रहता है। जब तक जीवन है, जीवन के प्रथम समय से जीवन के अंतिम समय तक जो जीवन चलता है वो ओज आहार के आधार पर भी चलता है। तो उसमें मुख्य आहार कौन सा होता है? ओज आहार। ओज आहार के चूक जाने पर रोम आहार और कवल आहार का कोई उपयोग नहीं रहता। अगर ओज आहार समाप्त हो जाता है तो फिर रोम आहार और कवल आहार को
शरीर को दिया भी जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जीव ओज आहार के चूकते ही जीव की मृत्यु हो जाती है। ओज आहार ग्रहण करने के बाद ही शरीर बनता है। उसके बाद अवयवों का विकास होने के बाद गर्भावस्था में ही रोम आहार शुरू हो जाता है। तो जब जीव जो गर्भ में उत्पन्न होने वाले जीव हैं, तो गर्भावस्था में ही जैसे ही ओज आहार जीव कर लेता है तो उसके बाद उसके शरीर का विकास, अवयवों का विकास होने लगता है। तो गर्भ के अंदर ही उसके रोम आहार का प्रारंभ हो जाता है। तो रोम आहार क्या है? रोम छिद्रों से किया जाने वाला आहार। तो जो आहार रोम छिद्रों से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रोम आहार। जो हमारे पोर्स हैं, हमारे पूरे स्किन पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं रोम। तो ये जो रोम छिद्र है, इनसे जीव स्वतः, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, स्वतः ही आहार हर क्षण करता रहता है। हर क्षण आहार ग्रहण और परिणमन की प्रक्रिया और विसर्जन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो यह आहार भी जीवन के अंत तक चलता है। जब तक जीव का जीवन चल रहा है तब तक यह आहार भी चलता है। अगर हमारे पूरे पोर्स को ब्लॉक कर दिया जाए तब भी जीव की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इससे भी हर क्षण हमारा शरीर आहार का ग्रहण करता रहता है। दिन रात सोते जागते घूमते ठहरते हर क्षण रोम आहार का ग्रहण होता है। यह आहार भी जीवन धारण में पूरा सहयोग करता है। तो ओज आहार के साथ साथ रोम आहार का भी हमारे जीवन को जीने में पूरा हाथ रहता है, पूरा सहयोग रहता है। तो तीसरे प्रकार पे बढ़ते हैं, कवल आहार। इससे हम सभी वाकिफ है, या इसको हम सभी जानते हैं कवल आहार, क्योंकि हम दिन रात सुबह शाम उठते जागते यही आहार करते हैं। तो मुख के द्वारा किया जाने वाला आहार, मुख के द्वारा जो भी आहार किया जाता है, फिर वह खाद्य पदार्थ हो यानी कि खाए जाने वाले पदार्थ हो, या पेय पदार्थ हो, पिए जाने वाले पदार्थ हो, चाहे हमें मुख से हम चबा के नहीं खा रहे, ग्लूकोज दिया जा रहा है, ड्रिप चढ़ाई जा रही है, ये जितने भी आहार, दवाई ले रहे हैं, ये सभी आहार क्या है? हमारे कवल आहार हैं। तो जीवन धारण में इस आहार का भी उपयोग है। मान लिया कि ओज आहार जैसे ही समाप्त होता है तो जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन कवल आहार का भी हमारे जीवन में उतना ही उपयोग है। एक निश्चित सीमा तक मनुष्य इस आहार के बिना रह सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही ओज आहार समाप्त होता है और कवल आहार मिलना समाप्त हो जाता है तो जीव की मृत्यु हो जाती है। जीवन धारण में इस आहार का भी उपयोग है, किंतु इसी के आधार पर जीवन चलता है ऐसी बात नहीं है। केवल इसके आधार पर जीवन चलता है यह बात सही नहीं है, लेकिन इसका भी पूरा पूरा उपयोग रहता है। इस आहार का उपयोग तब तक ही है जब तक शरीर को ओज आहार का पोषण मिलता रहे। जब तक शरीर को ओज आहार का पोषण प्राप्त हो रहा है तब तक उसे कवल आहार और रोम आहार की भी आवश्यकता रहती है। लेकिन जब ओज आहार समाप्त हो जाता है तो फिर न तो रोम आहार की आवश्यकता होती है और न ही कवल आहार की आवश्यकता होती है। ओज आहार के समाप्त होने के बाद दूसरे किसी आहार में जीवन धारण रखने की क्षमता नहीं होती है। तो बहुत ही सूक्ष्म विवेचन हमारे जैन दर्शन में आहार के बारे में किया गया है, जिससे सामान्य लोग, यह जानकारी सामान्य लोगों के पास नहीं होती है। क्योंकि हम बहुत ही लकी हैं कि हम जैन हैं, ऐसे आगम, ऐसे शास्त्र हमें पढ़ने को मिल रहे हैं, तो हमें इतनी सूक्ष्म जानकारी आहार के बारे में प्राप्त हो रही है या अन्य चीज़ों के बारे में प्राप्त हो रही है। तो आपको वीडियो पसंद आएगा। बहुत ही इजी बोलता, एक बार पढ़ने से ही लर्न हो जाता है और अच्छी और सही जानकारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। ओम अरहम।